डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अरुण प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे, यानी राजनीतिक विज्ञान के लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जो कि टॉप 5 प्रश्न होंगे और यह आपका पार्ट 5 है। मैं आपको इस वीडियो में राजनीतिक विज्ञान के टॉप 5 प्रश्न बताऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, नाटो के बारे में बताएं। तो चलिए देखते हैं नाटो के बारे में। नाटो एक सैनिक संगठन है। यह आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी निकल गया। नाटो क्या है? एक सैनिक संगठन है। सोवियत संघ रूस के प्रसार के विरुद्ध अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, आइसलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड, बेल्जियम और पुर्तगाल आदि 12 देशों का आपसी संधि संगठन 1979 यानी कि 1979 में हुई थी। इसकी मुख्य शर्त थी कि यदि कोई अन्य देश इनमें से किसी पर भी आक्रमण करेगा तो सभी मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। तो ये था आपको नाटो का विस्तार रूप। तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये देखिए आपका नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, सुरक्षा परिषद के गठन की विवेचना कीजिए। सुरक्षा परिषद एक कार्यकारिणी संस्था के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ का, किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम कहते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। इस पर विश्व शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेवारी है और इसमें कुल 15 सदस्य हैं। और यह प्रश्न आपके कई बार आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इसमें कुल 15 सदस्य हैं। इसका क्या कार्य है? विश्व शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना, यानी पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इसमें कुल 5 अस्थायी सदस्य हैं। याद रखेंगे, यह भी आपका पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में। तो कौन कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य होता है। 10 सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए चुना जाता है, जिसको हम बोलते हैं अस्थायी, और 2 वर्ष में इसमें बदलते रहते हैं। और ये 5 जो है आपका अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, यह कभी नहीं बदलता है। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना और उसके उद्देश्यों को लिखें। पीछे हमने देखा संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग जो कि सुरक्षा परिषद है उसके बारे में, और यह भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ? तो अमेरिका में। यह भी आपका पूछा जा चुका है। तो अब नेक्स्ट प्रश्न यह उठता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का बनने का, स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो चलिए अब उद्देश्यों को हम लोग देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्य थे स्थापना के। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, यानी विश्व स्तर पे शांति और सुरक्षा बनाए रखना। यदि कोई देश आपस में लड़ता है तो उसमें यूएनओ हस्तक्षेप करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ, और उसे समझाता है, झगड़ा को रोकता है, शांति बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट नंबर 2, भिन्न भिन्न राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देता है, यानी कि मित्रता को बढ़ावा देता है। कौन? बहुत सारे देश, इनके बीच। इसका उद्देश्य होता है
कि राष्ट्र मिलकर काम करे, मित्रतापूर्वक कार्य करे। नंबर 3, आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, और जितने भी सदस्य देश है इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में, वो सभी एक दूसरे को सहयोग करें, समस्या का समाधान करें और आगे उन्नति में मदद करें। नेक्स्ट नंबर 4, आपसी देशों में तालमेल बनाए रखना, यानी कोई ऊंच नीच ना हो, कोई उतार चढ़ाव ना हो, किसी प्रकार की समस्या ना हो, झगड़ा झंझट ना हो, इसके लिए यह भी काम करता है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। जो पीछे मैंने बताया था संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग सुरक्षा परिषद, मैंने आपको पीछे बताया है नंबर क्वेश्चन 2 में। देखिए कौन कौन अंग होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, तो 6 अंग होते हैं, याद रखिएगा। सचिवालय होता है, सुरक्षा परिषद होता है, आर्थिक सामाजिक परिषद होता है, महासभा होता है, न्यायिकता परिषद होता है और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय होता है। यह भी आपका पूछा हुआ प्रश्न है और यह जो है समाप्त हो गया 1994 में। तो ये इतने प्रश्न इससे निकलते थे। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्यावरण संरक्षण क्या है, मतलब पर्यावरण को हम कैसे संरक्षित रख सकते हैं, कैसे इसको हम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। आंसर, पर्यावरण एक जीवन का आधार है, अतः पर्यावरण की सुरक्षा को हम पर्यावरण कहते हैं, यानी इसका सुरक्षा करना, रक्षा करना ही पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना होगा। आज जो दिन प्रतिदिन लोग अपने फायदे के लिए वनों की कटाई कर रहे हैं, तो इसे रोकना होगा और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे ताकि तापमान कम हो, पर्यावरण सुरक्षित रहे। नेक्स्ट प्रश्न, बंद अर्थव्यवस्था क्या है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका और यह प्रश्न आपके अर्थशास्त्र में ही पूछे जाते हैं। तो वैसे अर्थव्यवस्था जिस पर आयात व निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाता है। आयात क्या है? किसी दूसरे देशों से अपने देश में सामान मंगाना आयात हो गया और अपने देशों से किसी दूसरे देशों को सामान बेचना निर्यात होता है। तो आयात व निर्यात पर जब प्रतिबंध लगाया जाता है, अर्थात इसमें बाहरी देश का कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं आ जा सकती है, ऐसी अर्थव्यवस्था सामान्यतः आत्मनिर्भर होती है। यानी बंद अर्थव्यवस्था उसी देश में हो सकता है जिसके पास सब सुविधा हो। हम सबके यहाँ जो अपने देश है इसमें कोई बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम सब आत्मनिर्भर नहीं है। हर सारा सामान जैसे सोना हो, चांदी हो, पेट्रोल हो, अनाज हो, ऐसा नहीं कि सब चीज हमारे यहाँ होता ही है। कई ऐसे सामान हैं जो हम लोग दूसरे देशों से आयात करते हैं और ऐसे भी सामान हैं जो हम दूसरे देशों को बेचते हैं। अनाज हुआ, चाय हुआ, सोना हुआ, ये सब बाहर जाता है और आता भी है। चलिए, तो बंद अर्थव्यवस्था घरेलू अर्थव्यवस्था है, इसमें देश के अंदर ही वस्तु उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे देश आत्मनिर्भर होते हैं, किसी दूसरे देशों की सहायता नहीं लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको टॉप 5 प्रश्न बताए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।